मूंग दाल की खिचड़ी के साथ हम मिक्स वेज बनाए हैं और आज का रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे और भगवान को भूख चढ़ा सकते हो। आज का खिचड़ी रेसिपी पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज रात के डिनर के लिए हम खिचड़ी और सब्जी बनाएंगे, इसीलिए सारे सामान ले लिए हैं। सबसे पहले हम मूंग दाल को भिगो के रखे थे 1 घंटे से, तो मूंग दाल रेडी कर लिए हम और अच्छे से धो लेंगे मूंग दाल को। उसके बाद हम चावल को रेडी करेंगे। मूंग दाल जितना मात्रा में लिए हैं चावल भी उसी मात्रा में लिए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। मूंग दाल की खिचड़ी खाने में जितना टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मूंग दाल का खिचड़ी, और बहुत सारे ट्रिक के साथ मैं बताई हूँ। इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो मूंग दाल का खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगा। खिचड़ी बनाने के लिए मूंग दाल को तो हम बॉईल करने के लिए चूल्हा पर बिठा दिए हैं। अभी सब्जी काट लेते हैं। खिचड़ी के साथ सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और आज रात में हम खिचड़ी और सब्जी खाने वाले हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। पिछले कुछ दिनों से मीठा रेसिपी बना के मीठा रेसिपी खा के हम लोग बोरिंग हो गए थे, तो हम लोग सोचे कि कुछ अलग तरीके से सिंपल इजी तरीके से कुछ चटपटा खाया जाए। तो मेरे ध्यान में आया सिंपल इजी तरीके से खिचड़ी बनाते हैं, वो भी मूंग दाल का। मूंग दाल ऐसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो मूंग दाल के खिचड़ी के साथ सब्जी रेसिपी बनाया जाए, यानी कि मिक्स वेज। वो भी बहुत अच्छी तरीके से कम समय में हम बना के दिखाएंगे। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी रेसिपी खिचड़ी के साथ मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा खिचड़ी और सब्जी का रेसिपी। मूंग दाल का इस तरीके से खिचड़ी बना के आप भगवान जी को भी भूख चढ़ा सकते हो, खिचड़ी और सब्जी का रेसिपी। तो आज का रेसिपी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा सिंपल इजी खिचड़ी का रेसिपी। और मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंडी के मौसम में मार्केट में बहुत सारा सब्जी अवेलेबल मिल जाता है, और जितना ज़्यादा सब्जी हम खिचड़ी में ऐड करेंगे खिचड़ी का स्वाद उतना ही बढ़िया लगेगा। इसीलिए जितना हो सके हम सब्जी ऐड करेंगे आज का खिचड़ी रेसिपी में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। सारे सब्जी को काटने के बाद हम अच्छे से धो लेंगे, और इसी टाइम पे हम ढक्कन खुल के चेक करेंगे हमारा जो दाल है यानी कि मूंग दाल बॉयल हो गया कि नहीं। मूंग दाल हल्का बॉयल हो गया है। इसी टाइम पे हम चावल ऐड कर देंगे। चावल को हम भिगो के रखे थे, और चावल को ऐड करने के बाद फिर से हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम आंच में हमें पकाना है। और इस तरफ हम खिचड़ी में ऐड करने के लिए कुछ सब्जियां अलग कर दिए, और सब्जियों को हम अच्छी तरीके से फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई कर लेंगे। और गरम तेल में ऐड करने के बाद हल्का चलाते हुए सब्जी को हम फ्राई कर लेंगे। सब्जी हल्का फ्राई हो गया है। अभी इसी सब्जी को हम खिचड़ी के अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। और खिचड़ी में हम सब्जी को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। खिचड़ी के लिए दाल चावल बॉयल हो गया है। अभी इसी टाइम पे हम हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, और इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और मूंग दाल के खिचड़ी में चीनी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। चीनी ऐड करने से खिचड़ी का स्वाद और भी दुगना हो जाता है। बहुत लोग मूंग दाल का खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है दूसरे दालों के खिचड़ी के तुलना में मूंग दाल का खिचड़ी का स्वाद कम होता है, लेकिन मेरे ट्रिक्स फॉलो करके आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मूंग दाल का खिचड़ी। बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी आप पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। और मूंग दाल के खिचड़ी में हमेशा थोड़ा सा चीनी ऐड करना है, तब जाके खिचड़ी का स्वाद और भी बढ़िया होता है। तो हमने तड़का के लिए सामान रेडी कर लिए थे। तेल गरम कर लेंगे, और तेल गरम होने से हम तड़का के लिए काटे हुए सामान इसमें ऐड कर देंगे। सूखा मिर्चा, तेजपत्ता, अदरक और 5 फोरन ऐड कर दिए। अच्छे से हम फ्राई कर लिए। अभी खिचड़ी के ऊपर हम ऐड कर देते हैं।
मूंग दाल का टेस्टी और डिलीशियस खिचड़ी रेसिपी बनके हमारा रेडी हो गया है। और आज का खिचड़ी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। खिचड़ी तो हमने बना के रेडी कर लिए, अभी सब्जी फ्राई करेंगे। और खिचड़ी के साथ सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए हम कढ़ाई बिठा दिए। कढ़ाई में अभी तेल ऐड करेंगे और इसमें तड़का के लिए सूखा मिर्चा, तेज़पत्ता और पाँचफोरन ऐड कर दिए। और कटे हुए सब्जी हम इसमें ऐड कर देंगे और धीरे धीरे करके ऐड करने के बाद अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम में अभी भी हाई रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए हमें सब्जी को रेडी करना है। सब्जी को अच्छे से चला के मिक्स करने के बाद हम दक्के पकाएंगे। और दक्के पकाने के टाइम पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है। और 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे और अच्छे से चलाते हुए फिर मिक्स करते जाएंगे। और अभी इसी टाइम पे हम सब्जी में सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, यानी कि सूखा मसाला ऐड करेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार ऐड कर दिए। नमक ऐड करने के बाद हल्दी पाउडर ऐड कर दिए, जीरा पाउडर ऐड कर दिए। सारे मसाले को ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और फिर से ढक के हम 10 मिनट पकाएंगे। और सब्जी को ढक के पकाएंगे तो जल्दी पक जाएगा। सब्जी बनाने के टाइम पे हमें इस बात का ध्यान रखना है सब्जी जल ना जाए। और बीच बीच में ढकते हुए सब्जी को पकाएंगे तो सब्जी जल्दी बॉयल हो जाएगा। और बीच बीच में हम चलाते हुए भी सब्जी को बनाएंगे। सब्जी हमारा लगभग रेडी हो गया है। आज का स्वादिष्ट रेसिपी यानी कि सब्जी और खिचड़ी का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आज का सिंपल इजी टेस्टी खिचड़ी और सब्जी का रेसिपी। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।